जी, मेरा नाम शिवम चौधरी है और आज महामानव बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 132वां जन्म दिवस है। पहले तो मैं आपके माध्यम से देख रहे हमारे सभी साथियों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 132वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। आज हमारे हसारी में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि हसारी के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास आकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जो पुरानी समिति थी, वरिष्ठ साथी थे, उन सभी का सम्मान किया और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो विचार थे, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस योगदान को याद कर सकें, उस महामानव के जो योगदान हमारे बीच में रहे उन सभी को याद कर सकें। इसलिए आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया और इसके पश्चात आज भीम भोज का आयोजन भी किया गया है, जो कि बड़े ही भव्य रूप से चल रहा है। तो मैं आप सभी से पुनः बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 132वें जन्म दिवस की मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज के लिए हमारे बाबा साहेब का 132वां जन्मदिन हसारी में बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने भीम कारवां के साथ सभी समूह के लोगों ने जुलूस में भाग लिया और उसके उपरांत हमारे बड़े गणमान्य नागरिक जो थे और समिति के संचालक थे, उनका सम्मान समारोह किया गया। उसके पश्चात भीम भोज का आयोजन किया गया, जिसका विशाल भंडारा वो किया जा रहा है। इसी के साथ मैं समस्त मानव जातियों से यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों पर चलो, क्योंकि उन्होंने जो संविधान दिया है उस पर ही हमारा देश चलता है। ये इतना अच्छा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज बाबा साहब को जन्मदिन मनाया। बाबा साहब की विचारधाराएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, हसारी क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधाराएं हैं जो लोगों तक पहुँचे। बाबा साहब की जो विचारधाराएं हैं आदमी को पता ही नहीं है कि हमें बाबा साहब ने क्या दिया है, बाबा साहब से हम कैसे सुखी हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है। बस हम लोग सिर्फ बाबा साहब को पूजने और बाबा साहब को पूजा पाठ और बस फलाना ढकाने में लग जाते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहब को पढ़ने का, बाबा साहब को की बात मानने का सबको निवेदन किया है कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को समझें, जिससे कि हमारी पीढ़ी आगे की शिक्षित और शिक्षावान बने। सभी गणमान्य व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब की 132वीं जयंती जो हमने मनाई है, बड़े धूमधाम से मनाई है और सारे नगरवासियों का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, जो उनका कारवा आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथियों ने जो संघर्ष किया है अभी आज, वो बहुत अच्छा संघर्ष किया है। इसी से हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे और उनकी विचारधारा बाबा साहब की आगे बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। जो बाबा साहब पहले बोल गए थे कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये कारवा आगे नहीं बढ़ सकता है तो इसे पीछे भी मत होने देना। तो हम बाबा साहब का वो शब्द आज तक कभी नहीं भूले हैं और ना कभी उनका कारवा पीछे होने देंगे, बल्कि आगे ले जाएंगे। बस सभी साथियों से मेरा यही निवेदन। आज हम हसारी वासियों ने बाबा साहब की 132वीं जयंती का उपलक्ष्य में एक विशाल समारोह का आयोजन किया है और हमारे साथियों जिनको के अभी तक अवेयर नहीं है बाबा साहब की नीतियों से, बाबा साहब के सोच से, विचार से, उन लोगों तक हम बाबा साहब की नीतियां, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब क्या चाहते थे हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए, उन सब तक हम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले सालों में इस प्रोग्राम को हम और आगे ले जाएंगे। और मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं मेरा समाज बाबा साहब की नीतियों पर चल के आगे बढ़े।